16वां बाब। चालाक मुख्तार। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसके लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हमजिन्सों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यीशु मसीह की तालीमात। फरीसी जो जर दोस्त थे इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रासबाज ठहराते हो, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आला कद्र है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो शख्स शौहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी जिना करता है। अमीर आदमी और लाजर। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान आजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजिर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़ है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे।
ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔